चैप्टर का नाम सबको पता है कि चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड, बट अब तक यानी कि 6.3 तक आप कह सकते हो कि आपने सिर्फ किसकी स्टडी की है, परम्यूटेशन। नाउ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशंस। सबको पता है कि परम्यूटेशन किसके लिए यूज होता है, एनीवन? अरेंजमेंट। एंड कॉम्बिनेशन किसके लिए यूज होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ एक चीज मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, खास करके कोई मूवी देखने गए हो आप, राइट, तो अलग अलग कॉम्बो आपको दिए जाते हैं कि भाई ये पॉपकॉर्न और पेप्सी का कॉम्बो है, ये पॉपकॉर्न समोसा का कॉम्बो, या वॉट एवर जितने भी कॉम्बो। तो कॉम्बो जो है वो वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सी चीज सिलेक्ट कर रहे हो, कितनी वे से कर सकते हो, तो उसका रीजन यानी कि उसका पूरा मैथमेटिक्स जो भी है वो आज के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें ये दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 लेटर हम ले रहे हैं ABCD। ये चारों लेटर के अंदर आप खुद सोचो कि मैं इसको कितनी वे से सिलेक्ट कर सकता हूं। मुझे 2 लेटर एट अ टाइम सिलेक्ट करने, कितने लेटर, आउट ऑफ 4 आई हैव टू सिलेक्ट 2 एट अ टाइम। सिलेक्शन के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब आप सिलेक्ट करो, राइट, परम्यूटेशन के अंदर हमें सोचना पड़े कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, बट इन द सिलेक्शन, सिलेक्ट करने की प्रोसेस में आप सोचो कि मैं ये 4 में से कोई 2 एट अ टाइम मुझे सिलेक्ट करना है, कितनी वे से कर सकता हूं। नंबर 1 A और B को सिलेक्ट किया, नंबर 2 AC को सिलेक्ट किया, नंबर 3 AD को सिलेक्ट किया, नंबर 4 BC को सिलेक्ट किया, नंबर 5 BD को सिलेक्ट किया, एंड नंबर 6 CD को सिलेक्ट किया। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर इसके आगे ये भी तो हो सकता है BA। व्हेन यू आर सिलेक्ट तो AB एंड BA बोथ आर सेम। आप सिंपल समझो कि मुझे पेप्सी और पॉपकॉर्न का कॉम्बो चाहिए या फिर पॉपकॉर्न और पेप्सी का कॉम्बो चाहिए, हुआ तो सेम ही। हाँ, इन द अरेंजमेंट AB एंड BA बोथ आर डिफरेंट। हम अरेंजमेंट में क्या करते थे, यानी कि परम्यूटेशन में अगर ये 4 का यूज करके मुझे कोई भी 2 अरेंज करने हैं तो मैं कितनी वे से कर सकता हूं। तो आप कह सकते हो कि ये 4 में से अलग अलग आपको बनाना है, तो आप क्या करते थे, 4p2। 4p2 मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3, या फिर उसकी फॉर्मूला भी थी अगर आपको याद हो तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 4 3 जा 12। सो अरेंजमेंट में क्या आंसर आता, 12। सिलेक्शन में क्या आंसर आता, 6। वाई, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक तो आज यही समझना है। तो यहां अरेंजमेंट में देखो 12 की 12 अरेंजमेंट आपको बता रहा हूं मैं, AB AC AD। इफ रिपीटेशन इज अलाउड तो AA भी हो सकता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बट यहां AB AC AD, उसके बाद आप कह सकते हो BC BD CD, ये जो आपने लिखा वो तो आ जाएगा, बट इसका रिवर्स भी आ सकता है, AB का रिवर्स। अब अरेंजमेंट में आप कह सकते हो कि कोई भी 2 पर्सन है, आप मान लीजिए कि कोई भी आप 2 पर्सन ले लो A और B, और उसको हम रिवर्स बैठाओ, तो बोथ अरेंजमेंट क्या कंसिडर होगी, डिफरेंट। बट सिलेक्शन में वो 2 डिफरेंट कंसिडर होगी नहीं। तो यहां पर BA भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, DA भी हो सकता है, CB भी हो सकता है, DB भी हो सकता है, एंड DC भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है और हमें अरेंज करना है तो अरेंजमेंट के लिए कितनी वे से हम अरेंज कर सकते हैं, आंसर इज 12 वेज। बट सिलेक्शन कहा जाए तो आंसर इज 6 वेज। एंड इन द सिलेक्शन प्रोसेस रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन जैसा कुछ होता नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों को कंसिडर करके आंसर ये 6th लाना कैसे, हर बार तो आप ऐसे रैंडमली यानी कि मैन्युअली अरेंज करके आंसर नहीं दे सकते। यहां पर तो 4 लेटर थे, अगर 40 लेटर आ गए तो
तो लिस्ट कितना लंबा होगा। तो आपको पता है कि भी परम्यूटेशन की, राइट, परम्यूटेशन की आपको पता है कि भी फॉर्मूला क्या थी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो कॉम्बिनेशन में ये आंसर कैसे आया सिक्स्थ वे। तो आप समझो यहां पर तो आपने किया 4p2, क्या किया आपने, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 4p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4p2 आप सबको पता है कितना होगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 12 बाई 2, यानी कि आंसर इज 6। तो ये एग्जाम्पल से ये निकल के आया कि द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इससे कॉम्बिनेशन यानी कि आप ये थियरम यानी कि ये कह सकते हो कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये रिलेशन याद रखना और यही आपका फर्स्ट थियरम है। यहां C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। यहां पर आप ट्राई कर सकते हो कि भाई 4p2 कितना आ रहा था 12, तो यहां पर आप अप्लाई जब करोगे तो 4p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c2, और यहां r की वैल्यू क्या है 2, देन आंसर इज 2 फैक्टोरियल। 4c2 यानी कि कॉम्बिनेशन के कितने वे थे 6, और 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2, तो तब जाके आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। सो ये फर्स्ट थियरम NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो NPR की फॉर्मूला का यूज करके हम NCR की फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट आप थियरम आप कह सकते हो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, जिसका यूज करके NCR की फॉर्मूला क्या बनी, NPR अपॉन R फैक्टोरियल। NPR की फॉर्मूला सबको पता है क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल, और यहां एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल। तो आप कह सकते हो कि NCR की फॉर्मूला जो है वो NPR की जो फॉर्मूला है वही है, एक्स्ट्रा में क्या है डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। फिर से एक बार NPR किसके लिए यूज होता है, परम्यूटेशन। NPR का मीनिंग क्या होगा, n थिंग टेकन परम्यूटेशन R एट अ टाइम। NCR का मतलब क्या होगा, n थिंग कॉम्बिनेशन R एट अ टाइम, यानी कि 4 चीज में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है 2, तो आप क्या अप्लाई करोगे 4C2। 4 चीज में से किसी 2 चीज को अरेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे 4P, सिंपल। अब इसका यूज करके और भी थियरम, सबसे फर्स्ट के NC0 क्या होगा, थोड़ा सोच के बताना। तो आप R की जगह पर 0 रिप्लेस करो, क्या आंसर आएगा, NC0, n की जगह पर तो n है बट R की जगह पर 0। 0 फैक्टोरियल कितना सिखाया था मैंने 1, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो आंसर इज 1। और वही आंसर NCN का होगा, ट्राई करो। यहां R की जगह पर n की जगह पर n, बट R की जगह पर भी n, तो यहां R की जगह पर आप n रिप्लेस करो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, तो वो 0 हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कट, आंसर इज थर्ड। NC1 की वैल्यू क्या होगी, आंसर इज n। यू कैन ट्राई, यहां R की जगह पर 1 रिप्लेस कर दो। अगर मैंने R की जगह पर 1 रिप्लेस कर दिया तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं डिक्रीज कर सकता हूं, n माइनस 1 तक डिक्रीज किया, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, ये दोनों क्या हो गए कट, देन आंसर इज n। और यही आंसर होगा NCN माइनस 1 का। अब ये कैसे हुआ, उसके लिए ये फोर्थ और ये चैप्टर का सबसे मोस्ट IMP थियरम, जिसके ऊपर हर बार एक MCQ आता ही है। NCA इज इक्वल टू NCB दिया जाए, NCA इज इक्वल टू क्या दिया जाए, ध्यान से समझना, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है इक्वल टू का, दोनों में ये n क्या है सिमिलर, बट ये दोनों क्या है डिफरेंट। ये दोनों में बीच में इक्वल है तो ऑलवेज यही होगा a प्लस बी इज इक्वल टू n, क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू n। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं,
एनसीआर इतने मजे का है, यानी कि कॉम्बिनेशन इतने मजे का है कि ये थियरम, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आप ये बताओ मुझे कि 7c3 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या अप्लाई करोगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, तो चलो 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। डिवीजन में 7 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा 4, 3 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 फैक्टोरियल तो क्या हो गए कट, क्या बचा 7 6 5, 3 2 जा 6 कट तो 35। अब आप मुझे ये बताओ ये 3 में 7 से 3 है, 3 में मैं कितना ऐड करूं तो 7 आंसर आएगा, 3 में मैं कितना ऐड करूं तो 4, तो 7 से 4 का आंसर भी 35 ही होगा। ये थियरम हमें ये कहता है कि ऑलवेज ए और बी का एडिशन कितना होगा एन के जितना। यहां पर एडिशन करो, ये आपका ए और ये आपका बी, 3 प्लस 4 क्या होगा 7, तो समझ लो कि दोनों इक्वल ही हो गए। चलो ट्राई करते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करोगे एन माइनस आर, एन क्या है 7, आर क्या है 4, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। चलो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये तो कट हो गया, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6, तो 6 6 कट आया, तो आंसर सेम ही। और ये कोई इंसिडेंट्स नहीं है, आप कह सकते हो कि चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 8c2 सॉल्व करते हैं। 8c2 किसके इक्वल होना चाहिए, मैं 2 में कितना ऐड करूं तो 8 आएगा, बताओ 6, तो 8c2 और 8c6 ये दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी। 8c2 करते हैं, चलो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 को डिक्रीज करते हैं चलो 6 तक, क्योंकि नीचे 6 आ ही जाएगा, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, ये दोनों कट हो गया, 8 यहां 2 से मैं कट करूं तो क्या हो जाएगा 4 28। चलो 8 से 6 क्या होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हुआ, अगेन आंसर आपको क्या मिला 28। सो ये थियरम बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि NC8 इज इक्वल टू NC2 है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। मैंने आपको बताया ना यही थियरम, अगर ये 10 होता तभी तो 10C8 इज इक्वल टू क्या होगा 10C2, अदरवाइज इक्वल होगा नहीं। चलो इसी में 8 की जगह पर मैं n लिख दूं, NC2 इज इक्वल टू NC6, तो 8 n क्या होना चाहिए 8। तो कैसे लाए हम, बहुत सिंपल, ये 2 प्लस 6 ये दोनों का सिर्फ क्या करना है एडिशन, यहां पर मैंने दिखा भी दिया आपको a प्लस बी इज इक्वल टू n, याद रहेगा क्लियर। और ये फॉर द एनी सम इट इज ट्रू। एंड एक लास्ट फिफ्थ थियरम, जो थियरम एनसीईआरटी में गिवन तो है, बट एनसीईआरटी के अंदर इसका एक भी सम नहीं है, बट एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर। अब ये थियरम क्या कहना चाहता है, ये भी मोस्ट टाइम पे थियरम है फॉर द एमसीक्यू। ध्यान से समझना, मान लीजिए कि यहां पर मुझे एडिशन करना इस टाइप से 10C3 प्लस 10C2, और अगर मुझे एमसीक्यू एकदम शॉर्टकट में खत्म करना है, यानी कि जल्दी खत्म करना है, तो मैं 10C3 सॉल्व करूंगा, फिर 10C2 सॉल्व करूंगा, फिर दोनों का क्या करूंगा एडिशन, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। बट मान लीजिए कि ऑप्शंस के अंदर यही सम है, बट मान लीजिए कि ये एक कोई एमसीक्यू में आया है, किस में आया है एमसीक्यू में, और आपके ऑप्शन जो है वो इस टाइप से है 10C3 11C3 11C4 10C4।
तो कितनी मेहनत लगेगी एक एक छोटे से 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए। आप 10C3 सॉल्व करोगे, उसका आंसर मिला मान लीजिए कि भी फॉर एग्जांपल 20, 10C2 सॉल्व किया, आप उसका आंसर मिला मान लीजिए कि 30, जस्ट फॉर एग्जांपल 20 + 30 क्या हो गया 50। फिर ये चारों ऑप्शन सॉल्व करके सोचना पड़ेगा कि 50 किसका आ रहा है। तो आपको एनसीआर की ये वाली फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करनी पड़ेगी, 2, 3, 4, 5 और 6 बार जब आप यूज करोगे तब जाके आंसर आएगा। बट यूजिंग दिस थियरम, ये थियरम क्या कहता है, देखो ये दोनों के बीच में रिलेशन किस चीज का है, एडिशन का। प्लीज यहां पे ध्यान सबका, एडिशन का रिलेशन है। यहां पर क्या दिया हुआ है, एन जो दोनों में सेम, जो यहां पर सेम दिख रहा है, यहां आर जो है उसमें 1 डिजिट का डिफरेंस चलेगा। ये 3 है तो ये क्या है, तो डायरेक्ट ये दोनों का एडिशन कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल स्टेप्स। ये प्रॉपर्टी है और जिसको आप प्रूव करोगे ये फॉर्मूला से, एलएचएस लेके प्रूव करोगे एनसीआर की जगह पर ये फॉर्मूला और एनसीआर -1 की जगह पर भी ये फॉर्मूला, बट आर की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे, R-1, तो आपका आंसर यही आएगा, LHS = RHS, जो प्रूवन है। तो अब यहां पर आप सोचो कि ये इसका आंसर क्या सिखाया गया है, एन जो होगा वो एक इंक्रीज हो जाएगा, यहां एन 10 है, एक इंक्रीज n+1, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, और R-1 में से जो बड़ा है, यानी कि बड़ा कौन होगा, तो क्या रहेगा R। यहां 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 11C3, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये थियरम से विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल स्टेप्स आप एक ही सेकंड में कोई भी 2 एनसीआर का एडिशन कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि दोनों का एन क्या होना चाहिए, सेम। दोनों में जो आर है वो उसमें 1 डिजिट का ही डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये थियरम अप्लाई होगा। और मार्क माय वर्ड, ये थियरम के ऊपर एक एमसीक्यू जरूर 110% आएगा। गॉट इट। तो ये 5 थियरम अगर आपको आते हैं तो आप अब कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए रेडी हो। जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.4 वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। राइट, यहाँ स्टॉप कर दे।